हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर हम कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये देखेंगे कि आज के दिन बेसिकली क्या हुआ मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से, दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट गाइस, 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख पा रहे होंगे एक काफी अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के बाद, मतलब मार्केट अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का गैप अप ओपन होता है और मार्केट उसी रेंज में मार्केट घूमता रहता है एंड देन दैट्स वेयर द मार्केट गेट्स क्लोज अगेन। वापस से 300 पॉइंट का गैप अप एंड देन मार्केट रेंज बाउंड एंड देन क्लोज। सेम चीज आज भी हमें नजर आई। ये मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ एंड अगेन रेंज बाउंड एंड क्लोज। सो बेसिकली अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट धीरे धीरे करके गैप अप ही सही, बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, मार्केट जो है वो लाइक एक बुलिश स्ट्रक्चर में धीरे धीरे आ रहा है। ओके, एक लोअर हाई हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट जो है वो मूव कर रहा है एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द मूवमेंट इज राइट नाउ। ओके, सो कुछ इसी मूवमेंट में मार्केट जो है वो ऊपर आ रहा है, कहीं पे भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। राइट, बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस कि मार्केट जो है ये एक प्रकार का, हम कह सकते हैं कि जब इतना बड़ा फॉल आया तो अब मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, ये हम कह सकते हैं। अभी मार्केट पहुंच चुका है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास। ओके, जो कि ये वाला जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट यहाँ से ही हमें देखने मिली थी। सो गाइज, अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें एक बड़ा फॉल अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट का फॉल हमें देखने मिल सकता है। अगर 1000 पॉइंट अगर मैं काउंट करूं, सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक का फॉल हमें देखने मिल सकता है। ये फॉल एक डीप अभी बाकी है मार्केट के अंदर, जो मार्केट कभी भी ले सकता है। राइट, ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो बुलिश होते हुए लगातार मार्केट जो है बुलिश होते हुए इस तरह से ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट गोना हैपन गाइस। ओके, अनडाउटेडली मार्केट धीरे धीरे बुलिश हमें नजर जरूर आ रहा है, बट स्टिल इट्स नॉट बुलिश येट। ओके, बिकॉज आप ध्यान से देखिए डे की कैंडल को, अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट मी शो यू गाइस। अगर डेली कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं नो गैप कैंडल जो है उसको मैं हटा देता हूँ एंड यू वुड सी कि कैंडल की आप फॉर्मेशन देखिए किस तरह से हो रही है। लगातार आपको लाइक इनडिसाइसिव कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ओके, अभी की जो कैंडल बनी है वो काफी लाइक छोटी और यू कैन से लाइक इट्स नॉट इंडिकेटिंग मच। ओके, सो गाइज दिस इज बाय लाइक व्हाट्स हैपनिंग कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आपको एक अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रहे होंगे। अगर आप एक स्कैल्पर हो, सो एज अ स्कैल्पर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रेड मिल चुका होगा, बट अगेन अगर आप बड़े टारगेट्स के लिए बैठे हो, इन दैट केस आपको कुछ इतना बड़ा टारगेट आपको पिछले 2-3 दिनों में नहीं देखने मिला होगा। रीजन इज वेरी सिंपल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइक दिस मूवमेंट। अब आने वाले दिन में हम क्या लाइक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। ओके, वैसे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे फेयर वैल्यू गैप्स थे, ये इस एरिया में ये सारे के सारे फिल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे। ओके, अभी जो हमारे नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप है जो कि इस एरिया पे है, सो मार्केट जो है अगर उसको और ऊपर जाना है तो इस एरिया पे आने के बाद देन वो गिर सकता है, एक डिप ले सकता है। तो एक डिप आना बनता है मार्केट के अंदर, जो कि हमें डेफिनेटली देखने मिलेगा। ओके, कल परसों वी डोंट नो लाइक विच डे वी आर गोना सी, बट कुछ इसी तरीके का लाइक मूवमेंट हमें आने देखने मिल सकता है। तो उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो रिसेंट लोज है उस पर पहले फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये सेल स्टॉप है। ओके, सो लेट्स मार्क ओवर हियर, दिस इज द सेल स्टॉप। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेल स्टॉप। ये सारी लिक्विडिटी एरियाज है गाइज। ध्यान रखना, जब मार्केट नीचे के लिए और ड्रॉप होगा तो बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। ये सारी लिक्विडिटी को एक साथ में मार्केट जो है वो लेने वाला है। सो मेक श्योर गाइज कि आप इन चीज़ों को खास करके अच्छे से ध्यान रखें और एक अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको छोड़े ना। राइट, सो यहाँ पर भी हमें ये जितने भी लोज आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे सेल स्टॉप एरियाज है। तो आप सोचिए कितने सारे सेल स्टॉप एरियाज है जो मार्केट ने बिल्कुल भी नहीं लिए है। ओके, सो यहाँ पे एक क्रूशियल बन जाता है मार्केट को सेल स्टॉप लेना। सो डेफिनेटली हम मार्केट को जो डीप हम बोल रहे हैं तो वो एटलीस्ट यहाँ तक आने का हम लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एटलीस्ट 1000 पॉइंट यहाँ तक आए और उसके बाद ये सेल स्टॉप लेने के बाद मार्केट भले ही ऊपर जाए। ओके, एंड that's what the expectations in the bank nifty in upcoming 1 or 2 days, एक और 2 दिन के अंदर हमें ये चीज़ें देखने मिलेगी। ऑलराइट,
अब अगर कल भी अगर मार्केट वापस से बहुत बड़ा गैप अप मतलब 300 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो जाता है, इन दैट केस वापस से सेम सिनारियो आपको देखने मिलेगा, थोड़ा हल्का सा नीचे आएगा, उसके बाद वापस से उसी रेंज में घूमेगा, राइट। आई मीन द सेम थिंग विच इज हैपनिंग फॉर लास्ट 2-3 डेज, 2-3 दिनों के अंदर जो हमें देखने मिल रहा है वही मोमेंट हमें देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है और कहीं ना कहीं से हमें रिजेक्शन मिलता है, सो दैट विल बी द बेस्ट मोमेंट टू सेल। एक सबसे बढ़िया मोमेंट होगा सेल करने का, वहां से एक अच्छा सेल हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर आते हुए। ओके, हल्का सा गैप डाउन खुला, ओके, थोड़ा सा ऊपर गया, गैप को फिल किया, उसके बाद वापस से अगर रिजेक्शन कैंडल देखने मिली, इन दैट केस वी कैन सी अ वेरी गुड फॉल इन द मार्केट अगेन। ओके, सो गाइज ये कुछ पॉसिबल सिनारियो है बैंक निफ्टी के अंदर, तो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखिएगा। वैसे तो आज ही मार्केट को गिर जाना चाहिए था, बट मार्केट अभी भी नहीं गिरा, अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है इस लेवल पे। ओके, सो लेट्स सी कि किस लेवल तक वो अपने आप को होल्ड कर पाता है। ओके, लेकिन वापस से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक डीप लेना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, बट नॉट द वे इट इज गोइंग, जिस तरह से जा रहा है उस तरह से नहीं जाएगा। ओके, अब एसएमसी बेस्ड अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग की अगर हम बात करें तो 15 मिनट के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा यहाँ पर, मतलब कि इस लेवल पे हमारा जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है। ओके, सो अगर मार्केट कल के दिन अगर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाता है और ऊपर निकल जाता है एंड यहाँ पर ऊपर कहीं क्लोजिंग दे देता है, इन दैट केस मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर मार्केट डीप लेने के बाद वापस से हमें ऊपर ही हमें देखना है मार्केट के अंदर, मतलब कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो फिर बुलिश हो जाएगा। ओके, सो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी का आइडिया आ चुका होगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। वेल, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए ओके, सो लेट मी चेक ओवर हियर। ओके, सो निफ्टी की अगर हम बात करें गाइस, तो निफ्टी भी सिमिलर तरीके से ही मूव हो रहा है, बट निफ्टी इज मोर मोमेंटम इन अ मोमेंटम कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बट गाइस ये मोमेंटम भी आप देखो कितना पॉइंट का, 95 पॉइंट्स का, 95 पॉइंट्स का मोमेंटम इज नॉट अ बिग मोमेंटम इन द निफ्टी ऑल्सो, राइट। तो निफ्टी के अंदर जब 150-200 पॉइंट का मूवमेंट आता है, दैट्स व्हाट वी कंसीडर द बिग मूवमेंट। ओके, सो मार्केट अगर निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है, जैसे मैं आपको पिछली बार ही कहा था। ओके, सो ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। ओके, तो निफ्टी को भी एक डीप देना ज़रूरी है। ओके, अगर मार्केट डीप देता है निफ्टी के अंदर भी, then it will be a very good move, okay, that we can capture then। okay, नीचे के लिए और नीचे से फिर वापस हम अपसाइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं। ओके, सो जस्ट बिकॉज मार्केट अभी भी बैरिश है, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट लुकिंग द डाउनसाइड मूव। ओके, अगेन अगर मार्केट को बुलिश होना है कंप्लीटली, इन दैट केस मार्केट को जाना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक हम मार्केट के अंदर बुलिशनेस नहीं देख सकते। दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया गाइज। ओके, जो कि मार्केट को काफ़ी 19,800 को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके, बिकॉज मार्केट उसके दौरान काफ़ी लाइक स्ट्रेट फॉल गिरा है, मतलब कहीं पे भी कोई पुल बैक या इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। दैट्स वाई मार्केट हैज़ अ लास्ट इंड्यूसमेंट एरिया ओवर हियर जहाँ पे मार्केट ने लिया था, एंड दैट्स व्हाट द चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया इज। ओके, विच इज द 19,851। ओके, उसके बाद ही मार्केट जो है वो कंप्लीट बुलिश होगा, तब तक के लिए मार्केट छोटे रेंज में ही घूमता रहेगा। ओके, अब कल के दिन भी अगर मार्केट गैप अप ऑन होता है और हल्का सा ऊपर जाने के बाद अगर नीचे ड्रॉप होता है, मतलब रिजेक्शन लेके अगर नीचे आता है, इन दैट केस देयर विल बी अ गुड सेल मूवमेंट वी कैन सी। हालांकि आज ही हमें देखने मिल जाता, बट आज भी मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया एक लेवल तक आने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटीज़ है वो सारी ग्रैब करने के बाद मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगा, बिकॉज नीचे काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ पेंडिंग है जो मार्केट को लेना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक लाइक सेल स्टॉप एरिया हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक और सेल स्टॉप एरिया यहाँ पे होगा 19,200 के आसपास। उसी के साथ साथ एक और सेल स्टॉप एरिया हमारा है ऑलमोस्ट 19,050 के आसपास। सो आप देख सकते हो ये जो लेवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज है कि जहाँ पे मार्केट को ये सारे सेल स्टॉप लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये सारे लेवल्स को मार्केट जब तक नहीं लेता तब तक और अपसाइड का मूव देखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आप सभी को आइडिया आ चुका होगा कि मार्केट के अंदर किस तरह के मूव्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइज थैंक यू सो मच ये एनालिसिस वीडियो देखने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डेली एनालिसिस वीडियो। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन गाइज। थैंक यू सो मच।